जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो है हमारी प्रोबेबिलिटी की क्लास 2 और ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो हमारा नया ऐड हुआ है इसकी क्लास 1 हमने कर ली है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट साथ में कुछ फॉर्मूले और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो कर लिए हमने। आज की क्लास में हम देखेंगे कार्ड्स के बारे में और साथ में 2 कॉइन टॉस करते हैं उसके बारे में, 2 डाइस थ्रो करते हैं उसके बारे में और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो जिसने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी उसको देख ले, तभी आपको इस वीडियो में जो आगे हम करेंगे वो समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो पहला टॉपिक है हमारा आज कार्ड्स, पत्ते। अब कुल कितने पत्ते होते हैं हमारे? कुल पत्ते होते हैं हमारे 52। ठीक है। टाइप ऑफ कार्ड्स इन्होंने बताए हैं कि 4 तरह के होते हैं। एक होता है क्लब, डायमंड, हार्ट और स्पेड। इसको बोल सकते हैं चिड़ी, ईंट, पान और हुक्मी। आप चारों देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। जो खेलते हैं उनको तो पता ही होगा। तो इसमें क्या क्या होता है? चिड़ी और हुक्म यानी क्लब और स्पेड जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। ये आगे हमारे क्लब और स्पेड। ठीक है। डायमंड और हार्ट वो होते हैं रेड। ईंट और पान का पत्ता जो होता है वो लाल। ठीक है। ये दोनों आगे ईंट और पान। नेक्स्ट आता है हमारा कि हर एक टाइप के 13 कार्ड होंगे। इस सूट हैज 13 कार्ड्स। मतलब जैसे ये वाला है हमारा तो इसके होंगे 13 कार्ड्स। जैसे ये हार्ट है इसके होंगे 13 कार्ड्स। ऐसे करके चारों के कितने होंगे? 13 होंगे। और चारों के 13 होंगे तो टोटल हमारे 52 हो जाएंगे। अब इसमें 13 में क्या क्या होता है इसको देखते हैं, पूरी अच्छी तरह से देखते हैं। 13 में क्या क्या होता है इसमें? ये देखिए, पहला आता है हमारा एस, फिर आता है हमारा ये भी एस आ गया, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस। देखिए एक आ गया हमारा, सभी मतलब एक एक केस होगा हमारा। वैसे ही सभी में 2 नंबर कार्ड होगा, 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड होंगे। साथ में उसके बाद फेस कार्ड होंगे। फेस कार्ड कौन से होते हैं? जिसमें कोई पिक्चर बनी होती है। जैसे ये 3 फेस कार्ड है हमारे। ठीक है। 3 फेस कार्ड ये हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं। ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं? इसको बोलते हैं हम जैक। ये जो पहले वाला है इसको बोलते हैं जैक। ये क्वीन और किंग। ऐसे करके जैक, क्वीन और किंग। वैसे ये हर एक में 3-3 होते हैं। यानी टोटल जो भी एक किस्म का कार्ड होगा ना, जैसे मान लो ये एस हमारा इक्का है, ये हर इसमें जो है एक ही होगा। मतलब टोटल 4 कार्ड्स होंगे 52 में। वैसे ही जोकर जो है वो भी हमारे कितने होंगे? 4 होंगे। वैसे किंग कितने होंगे? 4 होंगे। क्वीन कितने होंगे? 4 होंगे। वैसे कोई नंबर कार्ड है जैसे 2 है तो ये भी कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे। तो आपने देख ली फेस कार्ड कौन कौन से थे हमारे। फेस कार्ड आपने देख लिए, ये वाले, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है। ये हमारे फेस कार्ड है। कितने हैं? 12 फेस कार्ड है। अब इसमें और क्या देखेंगे हम? इसमें देखेंगे कि रेड और क्या बोलते हैं ब्लैक। तो ये रेड के आगे 13 कार्ड्स। ठीक है। और ये भी आगे 13 यहाँ पे हार्ट और डायमंड के टोटल हो गए 26 कार्ड्स। वैसे ये एक ब्लैक के 13 और दूसरे क्लब और स्पेड के 13 कितने हो गए? 26। यानी ब्लैक के होते हैं 26 और वैसे ही किसके? ब्लैक के होते हैं हमारे 26 कार्ड्स। वैसे ही रेड के होते हैं हमारे 26 कार्ड्स। टोटल फिर से कितने? 52। अब किंग कितने होते हैं? किंग होते हैं हमारे 4। रेड के होते हैं 2 और ब्लैक के भी कितने होते हैं? 2। वैसे हमारी क्वीन कितने होंगे? 4। रेड के 2, ब्लैक के भी 2। वैसे ही जैक ऑफ कार्ड्स होंगे हमारे 4। रेड के 2 और ब्लैक के 2 और एक होगा हमारा एस। एस कितने होंगे? 4। रेड के 2 और अब देख सकते हैं एक पैटर्न बन रहा है कि सभी में 2-2 कार्ड्स हैं। जैसे किंग का होगा तो रेड के 2 होंगे, क्वीन का होगा रेड के 2 होंगे, ब्लैक के 2 होंगे, जैक का भी रेड के 2 ब्लैक के 2, एस का भी रेड के 2 ब्लैक के 2। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि एस होता है 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं, फिर जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होता है। अभी यहाँ पे है हमारा बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ कार्ड्स, पत्ते का मूल गणना सिद्धांत, जो मैंने आपको बता दी कि हर एक में जैसे स्पेड है तो स्पेड के 13 होंगे, क्लब है क्लब के 13 यानी हुक्म के 13, ईंट के 13, पान के 13 और गुलाम के 13। तो गुलाम के नहीं, सॉरी, चिड़ी के 13।
हमारे नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फेस कार्ड्स हर एक सूट में हमने बोला कि 3 होंगे, जैसे गुलाम का, बेगम का और बादशाह का। टोटल फेस कार्ड्स हो गए 12, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ये आ गए हमारे 12 फेस कार्ड, ये जो आपको पिक्चर वाले दिख रहे हैं। उसके बाद आ गए हमारे नंबर ऑफ फेसेस, वो भी कितने होंगे? 4 होंगे। अब क्वेश्चन करते हैं हम। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। अब बोल रहे हैं कि 52 कार्ड्स में से कोई कार्ड निकाला गया है, तो आपको बताना कि इक्का होगा वो। अब इक्के कितने होते हैं? टोटल 4, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? 52। ठीक है, तो अब हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी की इक्का आएगा यानी एस आएगा। अब हमें पता कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमें पता नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे, यानी एस के कार्ड कितने? 4, टोटल कितने हमारी कार्ड? 52। तो इसको भर देंगे अब हम, तो ये आ जाएगा 4/52 यानी 4 1 4 और ये आ गया 13, तो 1/13 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट बोला कि कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज रेड। फिर से हमने 52 कार्ड्स में से क्या कार्ड निकाला, अब पूछे कि रेड कार्ड होगा वो। हमें पता होना चाहिए अब कि कितने किस्म के कार्ड्स होते हैं, यानी रेड कार्ड कितने होते हैं। यहाँ पे रेड कार्ड होते हैं हमारे 26 और टोटल कार्ड्स हमें पता है कि कितने होते हैं? 52। अब पूछा किसका? रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी पूछा है, यानी हमें निकालना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यानी कितने कार्ड है रेड के? 26 कार्ड है और टोटल कार्ड्स हमारे 52, दिए जाएगा 1/2 और ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड। अब पूछा कि 52 कार्ड में से हमने एक कार्ड निकाला, तो इसकी प्रायिकता बताएं कि जो हमने कार्ड निकाला वो फेस कार्ड होगा। फेस कार्ड आपको पता था ना कि जिसपे वो पिक्चर बनी हुई है हमारी, जो भी, ठीक है, ऐसे करके पिक्चर बनी हुई है। अब पिक्चर वाले कितने कार्ड बताए थे? टोटल 12 फेस कार्ड, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे? 52, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए हमारे? 12 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए? 52। टोटल वाले नीचे और फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, तो ये जाएगा 4 से 4 × 12 और 4 × 4 4 × 12, तो 3/13 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। फिर से 52 कार्ड में से कार्ड निकाला, लेकिन इसमें क्या बताया है कि निकाला गया कार्ड लाल रंग का गैर फेस कार्ड। गैर फेस कार्ड मतलब फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो लाल रंग के कार्ड कितने होते हैं पहले ये पता होना चाहिए? 26। ठीक है, लाल रंग में हमारे फेस कार्ड कितने होते हैं, यानी रेड कलर में फेस कार्ड होते हैं हमारे 6। तो ये वाले नहीं लेने हमने, ठीक है। तो कितने बच गए? 26 में से 6 माइनस कर देंगे, तो कितने बच जाएंगे हमारे 20 कार्ड। और फेस कार्ड होना नहीं चाहिए हमारा, तो चले गए हमारे कितने कार्ड बच गए? सॉरी 20 कार्ड ही बच गए हमारे रेड वाले जो हैं, क्या बोलते, रेड वाले बिना फेस कार्ड के। और टोटल कार्ड है हमारे 52, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये आ गया, फेवरेबल आउटकम्स, और ये आ गया टोटल। तो ये जाएगा 5 और ये जाएगा 13, तो 5/13 आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा, द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स and then bell shuffled. Now one card is drawn at random. Determine the probability that the card drawn is king. अब बोला कि चिड़ी के राजा, रानी और जैक, राजा ये बोल सकते हैं हम, बादशाह, गुलाम और बेगम को ताश के पत्तों से हटा दिया जाता है। चिड़ी वाले जो हैं, चिड़ी वाले कितने होते हैं? 3 होते हैं ये। तो उसके बाद फिर अच्छी तरह से उसको फेर बदल दिया जाता है। अब एक पत्ता बिना
किसी इच्छा के निकाला जाता है तो कार्ड के राजा यानी बादशाह होने की प्रायिकता बताएं। पहले हमने देखना कि 52 कार्ड्स थे हमारे पास, 52 कार्ड्स थे, ठीक है। 52 कार्ड्स थे हमारे पास और इन्होंने बोला 3 कार्ड निकाल दिए, किंग, क्वीन और जैक को माइनस कर दिया है। कितने कार्ड बच गए अब हमारे पास? 49। अब पूछा कि प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए किंग की, तो एक किंग तो निकाल दिया। टोटल किंग कितने होते हैं हमारे पास? 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? 49। ठीक है, समझे? यानी ऑप्शन बी या सी, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन होगा, तो ये वाला मान लो या ये वाला मान लो। कैसे किया हमने इसको? फिर से बताता हूँ कि किंग, क्वीन और जैक को निकाल दिया हमने। टोटल कार्ड्स थे हमारे पास 52। अब ये 3 कार्ड हमने माइनस कर दिए, -3 कर दिए, ठीक है, 3 ये नहीं, तो बच गए हमारे पास 49 बच गए। अब बोले टोटल किंग कितने होते हैं हमारे पास? 4 किंग होते हैं, किंग। अब ये वाला माइनस कर दिया, किसका? चिड़ी का, चिड़ी का माइनस कर दिया, तो अब कितने बच गए? तो किंग बच गए हमारे पास अब 3 किंग बच गए हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये आ गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए ये, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे निकाली है कि 3/49। नेक्स्ट हमारा सेम ही कि किंग, क्वीन और जैक को निकाल दिए, यानी बादशाह, बेगम और गुलाम को निकाल दिया। अब बताना क्या हमने? प्रायिकता बताएं कि कार्ड एक इक्का या रानी है। टोटल कार्ड्स फिर से कितने हो जाएंगे हमारे? 3 निकाल दिए तो 49। अब बोला कि इक्का या रानी, रानी कितनी बची? 1 निकाल दी तो 3 बची, इक्के कितने होते हैं? 4। तो ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। दोनों को जोड़ देना, जब भी और लगे हो तो दोनों को जोड़ देना। कितने आ गए हमारे? 3 और 4 आ गए 7। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गए 7 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे थे 49। 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, ऑप्शन ए। जैसे मान लो किंग, क्वीन और जैक को फिर से निकाल दिया हमने। अब निकाल दिए, 3 कार्ड हैं, 52 - 3 करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब कौन से निकालें? ये 3 निकाले। और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? हमसे पूछी प्रोबेबिलिटी क्वीन की और एस की। तो एस तो हमें पता कितने होते हैं? 4, लेकिन क्वीन कितने बचे हमारे पास? 3, क्योंकि एक क्वीन यहाँ से हमने माइनस कर दी है। 4 क्वीन होती है लेकिन 1 माइनस कर दी तो 3। और पूछा है, और लगा तो ऐड कर देंगे, यानी टोटल हो गए 7। और कितने कार्ड में से लेंगे हम? 49 में से, क्योंकि ये 3 तो हमने निकाल दिए हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये आ गया और टोटल ये आ गया, तो ये ऊपर और ये आ गया अपॉन में, ये आ गया 1/7। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा टॉसिंग 2 कॉइन्स, यानी 2 सिक्कों को उछाला जाता है। जैसे मान लो पहले हमने एक सिक्के का पढ़ा था कि एक सिक्के को उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी हेड की आएगी 1/2, टेल की आएगी 1/2। लेकिन अब क्या करेंगे? 2 सिक्कों को साथ में उछालेंगे। मान लो हमने उछाल दिया 2 सिक्कों को साथ में, पहले पे आ गया हमारा हेड, दूसरे पे भी आ गया हेड, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब मान लो इस पे आया हेड और इस पे आया टेल, ठीक है। इस वाले पे हेड आया, इस पे टेल, तो एक पॉसिबिलिटी है कि पहले पे हेड और दूसरे पे टेल। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि इस पे टेल आएगा, इस पे हेड आएगा, ये भी आ गई, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। और चौथे पे आएगा हमारा कि इस पे टेल आया तो इस पे भी टेल ही आएगा इस बार, यानी कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई हमारे पास? 4 रिजल्ट आ सकते हैं। यानी जब भी हम 2 सिक्कों को उछालते हैं साथ में तो 4 रिजल्ट पॉसिबल हैं कि दोनों में हेड आएगा, ये तो दोनों में हेड टेल आएगा, ये तो दोनों में टेल हेड आएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों में हेड आया, मतलब 2 कॉइन उछाले और दोनों में हेड आ गया। 2 उछाले, एक में हेड आया, एक में टेल आया, यानी पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में टेल। अब अगली बार में कि वो दूसरे वाले में, पहले वाले में टेल आ गया, दूसरे वाले में हेड,
और चौथे में क्या हुआ कि दोनों में टेल आ गया। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। तो इसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर 2 कॉइन्स। तो ये आपने याद रखना है क्या कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये आगे हमारे कितने 4 रिजल्ट। अब इस पे करते हैं क्वेश्चंस। बोलते हैं कि हरप्रीत ने एक साथ 2 अलग अलग सिक्कों को उछाला। जैसे हमने ये देखा ना 2 सिक्के उछाले, वैसे ही ये मैं समझना कि 4 सिक्के हैं। ये सिक्का एक ही है, ये टेल वाला और ये हेड वाला है। वैसे ही ये दूसरा सिक्का है, इसका ये टेल वाला है, ये हेड वाला है। ठीक है, दोनों सिक्कों को उछाला। बोला कि 2 हेड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपने लिख लेना कि जब भी हमारा 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो क्या रिजल्ट होते हैं। यहाँ पे साइड में लिख लेना है आपने हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद देखेंगे हम टोटल रिजल्ट आ गए हमारे पास 4। अब पूछा क्या है कि दोनों हेड होने चाहिए। यहाँ पे देखने दोनों हेड कहाँ है, इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे भी एक हेड है, इस पे 2 ही टेल है, तो 1 में आया। अब पॉसिबल रिजल्ट कितने हमारे पास है, 1, कि एक ही बार ऐसा हो सकता है कि दोनों पे हेड हेड आए। और टोटल हमारे जो आउटकम्स है कि कितने आउटकम्स आ सकते हैं 2 सिक्कों को उछालने पर, यानी 4। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए हमारे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये आ गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये आ गए। तो आंसर क्या होगा हमारा 1/4। ठीक है, तो कहाँ पे है बी ऑप्शन, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स कितने थे 1 ना, और टोटल थे 4, यानी एक ही बार हमारा क्या हो सकता है 4 बार में से दोनों सिक्कों पे हेड आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरप्रीत ने फिर से 2 कॉइन टॉस किए और अब वो पूछ रहा है कि एटमोस्ट 1 हेड, कि ज्यादा से ज्यादा 1 हेड हो। कम से कम नहीं बोल रहा है वो, ज्यादा से ज्यादा। उसको ये मतलब नहीं कि कम से कम कितने आए, उसको मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है हमारा ज्यादा से ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 आ जाए। अब अपने पहले सैंपल स्पेस लिख लेना इसका, जो रिजल्ट आते हैं हमारे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब हमने बोला ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। ठीक है, आपने कम से कम देखना है। अब 1 चल सकता है, 1 से ज्यादा वाला निगलेक्ट कर देना है। जैसे ये इसमें 2 हेड है, इसको नहीं लेंगे। इसमें 1 हेड है, इन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा 1, इसको ले सकते हैं। इन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा 1, इसमें भी 1 ही है तो ले सकते हैं। इसमें इन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा 1, कम से कम नहीं बोला इन्होंने, तो इसमें हमें कोई मतलब नहीं है इसमें हेड आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा 1 आना चाहिए, उससे कम उन्हें मतलब नहीं है जितने भी आए, तो इसको भी ले लेंगे हम। ठीक है, तो तीनों केसेस आ गए हमारे एटमोस्ट 1 हेड में। 3 केसेस ये वाले आ गए, जिसमें 2 हेड आ रहे थे वो नहीं लेंगे। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, फिर से इस बार हो गए 3, क्योंकि 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1 आ रहा, मतलब 1 से ज्यादा नहीं आ रहा है, और 1 केस ऐसा है जिसमें 1 से ज्यादा आ रहा है। और टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास, टोटल आउटकम्स थे 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4, एटमोस्ट 1 हेड की, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। हरप्रीत ने एक साथ 2 अलग अलग सिक्के उछाले, कम से कम 1 हेड होने की प्रायिकता। फिर से लिख लेंगे हम अपना रिजल्ट्स जो आते हैं इसके केस में, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। जब भी 2 कॉइन टॉस करते हैं तो ये रिजल्ट आते हैं। अब बोला कि एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट का मतलब होता है हमारा कम से कम, कम से कम। यहाँ पे भी लिखा होगा कम से कम 1, यानी एक कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, इससे 1 से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा में होता है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे 1 बोला तो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम बोला तो 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे
देखना हमने कि कम से कम एक तो होना चाहिए, 2 चल जाएगा लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें 2 है चल जाएगा, कम से कम 1 है, कम से कम 1 है, इसमें दोनों में नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो कितने केसेस बने, 1 2 और 3। ठीक है, और एक वाला निगलेक्ट हो गया। फिर से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 और टोटल आउटकम्स हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4, ऑप्शन बी। अब आ गया थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली। अब बोल रहे हैं कि जैसे एक डाइस निकालते थे हम, एक डाइस को फेंकते थे तो 6 रिजल्ट आते थे। अब 2 को साथ में फेंकेंगे तो याद रखना कि 36 रिजल्ट आते हैं हमारे। जब भी 2 डाइस को फेंकेंगे ना, ये कैसे बढ़ता है, जैसे मान लो एक डाइस को थ्रो किया आपने तो 6 आ गया, 2 को करेंगे आप तो इसका स्क्वायर कर देंगे, जैसे इधर 2 आया तो इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 3 डाइस करोगे तो इसको क्यूब कर दोगे, इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन वैसे बता रहा हूँ मैं आपको। 3 करोगे तो क्यूब कर देंगे, तो ये किसके बराबर हो गया, 36 के, ये हो गया 216 के। तो 2 डाइस में हमारा रिजल्ट क्या आता है, 36 केसेस। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे कितने आते हैं केसेस, जो आते हैं हमारे, सॉरी, केसेस आते हैं हमारे 36। ठीक है, कैसे आते हैं वो भी देखेंगे। अब हम हमारे आते हैं जैसे मान लो हमने डाइस थ्रो किया और उस पे आया 1। ठीक है, पहला डाइस थ्रो किया उस पे आया 1 और दूसरे डाइस पे भी आ गया 1। ऐसे करके पहला डाइस थ्रो किया उस पे फिर से 1 आया, दूसरे पे 2 आ गया। ऐसे करके हमारे 6 तक जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने लिखा 1 5 और 1 6 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले डाइस पे हमारा 1 आया तो दूसरे पे भी 1 आया, उसके बाद पहले पे 1 दूसरे पे 2 आया होगा, पहले पे 1 तो दूसरे पे 3 आया होगा, पहले पे 1 तो दूसरे पे 4, पहले पे 1 आया होगा तो दूसरे पे 5 आया होगा, पहले पे 1 आया होगा तो दूसरे पे 6 आया होगा। जैसे मान लो आपने डाइस थ्रो किया, एक पे आ गया 1, दोनों इकट्ठे फेंके, और दूसरे पे आ गया हमारा फिर से 1, मतलब इस पे भी 1 और इस पे भी 1। ठीक है, पहला थ्रो किया उसमें आया 1, लेकिन इस बार दूसरे में क्या आ गया हमारा 2। वैसे पहले में आया हमारा 1 और दूसरे पे आ गया 3, पहले पे फिर से 1 आया, दूसरे पे आ गया 4। इस पे आपका कंट्रोल थोड़ी है। फिर मान लो पहले पे 1 और दूसरे पे आ गया 5, पहले पे 1 आया और लास्ट पे आ गया, मतलब दूसरे वाले पे आ गया 6। ठीक है, पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 और दूसरे पे 5 और पहले पे 1 दूसरे पे 6। और 6 के ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि 6 ही फेसेस होते हैं हमारे, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब आप बोलोगे कि जरूरी थोड़ी 1 वाले आएंगे, हाँ, तो 1 वाले नहीं आएंगे, 2 वाले भी आएंगे, ऐसे 3 वाले 4 वाले 5 वाले और 6 तक, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं हमारे। तो हमारा सैंपल स्पेस जो है कैसे बनता है, वो ये बनता है ऐसे 1 1। आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 3 4 5 और 2 लिख लेंगे। ठीक है, 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे और लास्ट में 6 लिख लेंगे। वैसे यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, फिर 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा और 1 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 2 5 2 6। यहाँ पे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। यहाँ पे आएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 5।
और एंड में 4 6। फिर आगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। और यहाँ पे आ गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। यहाँ पे हमारे ये एंड हो गया। तो आप देख सकते हैं 36 रिजल्ट है इसमें। तो ये 36 रिजल्ट आपको यूज़ करने हैं। भाई इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी कि मिनिमम हमारा जो रिजल्ट आता है इसमें, मान लो जो भी इसमें डाइस आया उसमें दोनों पे जो रिजल्ट आया उसका मिनिमम जो सम हो सकता है हमारा 2 हो सकता है, और मैक्सिमम जो हो सकता है हमारा वो 12 हो सकता है। सम मिनिमम को बोलते हैं हम कम से कम, और मैक्सिमम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक। ठीक है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा वो कैसे होगा, देखो 1 1 यहाँ पे आया, सबसे कम ये वैल्यू दिख रही है हमें। अब इसका सम करोगे कितना आएगा 2। सबसे अधिक यहाँ पे दिख रही है हमें 6 6 करोगे कितना आएगा 12। इससे आगे देख लो 1 2 3 आएगा, ये 4 5 6 7। वैसे यहाँ पे देख लो ये 10 आएगा 11 मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे 12। तो ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकते, तो आपको ये भी याद रखना है। अब यूज़ करते हैं इसको हम अपने क्वेश्चंस में, इसी टेबल को यूज़ करेंगे अब हम। तो बोला कि 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 अलग अलग पासों को फेंका जाता है साथ में। What is the probability that the sum of 2 numbers appearing on the top of dice is 10? बोल रहे हैं कि जो डाइस पे नंबर आएंगे उनका सम 10 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, इस टेबल पे आते हैं हम। अब सम 10 बोला है इन्होंने, तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 नहीं आया यहाँ पे। रेड पेन से देखते हैं इसको। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे सम के मतलब इन दोनों का, ये जो आपको दिख रहे हैं नंबर, इनका सम करना है। एक एक डाइस वाला, एक दूसरी डाइस वाला। 2 3 5 आ गया, 2 4 6 आ गया, 2 5 7 आ गया, 2 6 8। यहाँ पे भी हमें 10 वाला नहीं मिला। 3 1 4 3 2 5 3 3 6 7 8 9 9 तक मिल गया, 10 वाला नहीं मिला। 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 वाला पहला मिला हमें 4 6। फिर बोला 5 1 6 5 2 7 5 3 8 5 4 9 और 5 5 10 मिला। यहाँ पे भी कितना 6 1 6 2 6 3, मतलब ये कितना 7 8 9 10, ये मिला हमें 6 4 10। तो कितने रिजल्ट मिले हमें, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। तो कितने रिजल्ट मिले हमें, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए हमारे 3। टोटल आउटकम्स मैंने बोला जब भी 2 डाइस फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे हमें 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 3 एकम 3, 3 बार ये 36। तो ये ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 10। पिछले वाले में बोला था कि 10 होना चाहिए। अब इसमें बोला कि संख्याओं का योग 10 भी हो सकता है, या 10 से कम या बराबर, मतलब 10 होना चाहिए या 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो बड़े ज़्यादा आ जाएंगे, जैसे ये वाला आ जाएगा, इसका सम 2 ही हो रहा है, इसका सम 3, इसका सम 4, इसका सम 5, इसका सम 6 7 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 भी हो सकता है। 6, ये आ गया 7, ये आ गया 8, ये आ गया 9, ये आ गया 10, ये 11, इसको नहीं लेंगे। 7 8 9 और 10। अब कितने छूट गए हमारे, एक ये छूट गया 5 6, एक ये छूट गया 6 5, एक ये छूट गया 6 6, 3 छूट गए, यानी कितने आ गए 33 आ गए हमारे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए हमारे 33, और टोटल आउटकम्स कितने हमारे
36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 33/36। तो ये गया 11 से और ये गया 12 से, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कि a die is thrown twice, find the probability that the 5 will come up one at least one। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 5 कम से कम 1 से ऊपर आएगा। अब इसमें क्वेश्चन में कि बच्चा थोड़ा सा डाउट है, 5 कम से कम एटलीस्ट वन। अब बोल रहे कि अच्छा 5 आना चाहिए कम से कम 1 के ऊपर। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हो कि जैसे मान लो 2 डाइस थ्रो किए तो इस पे 1 आया, मान लो इस पे 5 आ गया, तो ये प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने, ठीक है। या इसमें 5 आया, इसमें 2 आ गया, ऐसे करके कम से कम 1 पे हमारा 5 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पे भी हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं अब हम, तो कम से कम 1 पे 5 ये आ गया, कम से कम 1 पे 5 ये आ गया, कम से कम 1 पे 5 ये आ गया, कम से कम 1 पे 5 ये आ गया, 1 ये आ गया, ठीक है। 1 पे 5 होना चाहिए, ये 2 पे चल पड़ेगा क्योंकि कम से कम 1 पे चाहिए, ये भी आ गया और 1 ये आ गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 11, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 36। फिर से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 11/36, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा एक पासे के 6 फलक 0 1 1 1 1 4 बार 1 है और 6 6 अंकित किए जाते हैं। ऐसे 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और कुल अंक दर्ज किए जाते हैं। कुल 7 का योग प्राप्त करने की प्रायिकता बताएं। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है 0 1 1 1 1, 3 बार था, इसमें 4 बार कर दिए, 2 2 4 2 6 एक साथ कर दिए। ये गलत टाइप हो गई, ये वाला ठीक है। 0 1 1 3 और 3 ठीक है, 4 बार नहीं है हमारा, 3 बार ही है, और 6 और 6। अच्छे से लिखते हैं इसको कि 0 है, 1 है, 1 है, 1 है और 6 है। इसका मतलब क्या है कि डाइस के एक पे हमने लिखा है 0, ठीक है, एक पासे पे लिखा है 1, दूसरे पे लिखा है 1, तीसरे पे लिखा है 1, चौथे पे लिख दिया हमने ऐसे करके 6 और ऐसे 6 फेसेस हो गए हमारे। जैसे उसमें था ना नॉर्मल डाइस में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या किया 3 पे 1 1 लिख दिए, 2 पे 6 लिख दिए, 1 पे 0 लिख दिया है। तो इस हिसाब से हमें रिजल्ट बनाना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। तो ये बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पे मान लो 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 6। वैसे यहाँ पे क्या आएगा, 0 आया तो 0 0 1 0 2 0 2 नहीं आएगा, क्या 1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 0 1, 3 बार 1 आ गया, नहीं 1 बार ही आया, 2 बार 0 6 और 0 0 6। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1 0 1 1 1 1 1 1 और 1 6, और यहाँ पे भी 1 6, यहाँ पे आएगा 1 0, यहाँ पे भी 0, 1 0, फिर ये आ गया हमारा 6 0 6 0। वैसे यहाँ पे 1 1 1 1, ये आ गया 6 6 1
और 6 1। यहाँ पे आ गया फिर से 1 1 1 1 1 6 और 1 6। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 1 1 6 और 1 6। यहाँ पे आएगा 1 6 6 1 आएगा, अब 6 1 6 1 6 6 सॉरी 6 6। यहाँ पे आएगा 6 1 6 1 6 6 और 6 6। ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। 36 रिजल्ट आ गए हमारे पास अलग अलग। अब हमने क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब बोला कि 7 का सम होना चाहिए। ठीक है, तो 7 का सम देखना है। 7 का सम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 0 1 1 1 6 6 1 2 2 2 7। ये आ गया 7 1 1 2 2 2 7 और 7। फिर यहाँ पे भी कहीं नहीं है 7 और 7। यहाँ पे ये 7 ये 7 ये 7, ये 12 चला गया। ये 7 ये 7 ये 7 ये 12 चला गया। कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 रिजल्ट आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बन गए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बन गए हमारे पास 12 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 36। मैंने बोला 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 36 यहाँ पे लिखना, 2 पासों घुमाया जाता है यानी 36 रिजल्ट आएंगे। अब प्रोबेबिलिटी के बने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 12/36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये 3 से जाएगा यानी 1/3 हमारी ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो वो पीछे वाले डाइसों से अलग है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू खुद दे दी कि कौन से डाइस पे आपने क्या रखना है, तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। इसको आप 2-3 बार अच्छे से देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम इसको फिर से समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसलिनियस क्वेश्चन शुरू हो गए हमारे। तो अ बैग कंटेन्स 24 बॉल्स ऑफ विच, बोला कि एक बैग में 24 गेंदे जिसमें से x गेंदे लाल है यानी रेड बॉल्स कितने हो गए हमारे x, रेड बॉल हो गए हमारे x। बोला कि सफेद गेंदे वाइट कितने हैं 2x और बोला नीली गेंदे ब्लू कितना हमारा 3x। अब हमने क्या करना है कि किसी भी गेंद को निकालना है और इसमें से सफेद होने की प्रैक्टिस बतानी है। अब टोटल बॉल्स बता दी हमें कितनी 24, ये चीज़ दे दी, ऐसे दी नहीं होती है हमारे पास। तो हमें पता है इन तीनों को जोड़ेंगे तभी टोटल बॉल्स आएगा। तो तीनों को इनको प्लस कर देंगे यानी x + 2x + 3x और हमें टोटल कितनी दी है 24 यानी = 24। तो ये 1 2 3 3 6 समझे, 1x 2x 3x हो गए, 3x और ऐड की तो 6x = 24 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 4 24 यानी 4। तो इन्होंने क्या पूछा है वाइट यानी सफेद गेंदों की प्रैक्टिस। तो वाइट गेंद कितनी होगी, x की वैल्यू 4 है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, x की 4 तो 2x की 8 और प्रोबेबिलिटी की हो जाएगी हमारी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन। अब फेवरेबल वाइट के लिए पूछा तो वाइट के आउटकम्स कितने बने हमारे 8 आउटकम्स बने यहाँ पे क्योंकि 8 गेंदे वाइट हैं। तो 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 24, 8 1 8 8 3 24 तो 1/3 आंसर। नेक्स्ट हमारा है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 48 मोबाइल फोन्स ऑफ विच 42 आर गुड। बोला कि 48 मोबाइल हमारे पास है जिसमें से 42 अच्छे हैं, 3 में माइनर डिफेक्ट है यानी मामूली दोष है, 2 में मेजर डिफेक्ट है यानी मतलब अच्छा खासा डिफेक्ट है उसमें। अब वर्णिका उसने मोबाइल क्या बोलते हैं खरीदना है और अच्छा मोबाइल खरीदना है बिना किसी डिफेक्ट के। तो बोला कि एक फ़ोन सिलेक्ट किया, अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वर्णिका ने जो मोबाइल खरीदा है
अच्छा, मोबाइल वर्णिका खरीदे की मतलब अब 48 मोबाइल है, उसमें से 3 में माइनर डिफेक्ट और 3 में मेजर, तो वर्णिका अच्छा वाला खरीदेगी, यानी डिफेक्ट वाले हटा देंगे। तो टोटल कितने हैं, मेजर डिफेक्ट आ गया हमारे 3, माइनर वाले कितने आ गए 3, और टोटल फ़ोन है हमारे पास 48। तो ये वाले तो वो नहीं लेगी, ठीक है, लेगी तो वो अच्छे वाले में से, तो इन डिफेक्ट वालों को माइनस कर देंगे, यानी 48 माइनस 3 और 3 कितने हो गए 6। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स यानी 42 में से लेगी वो, सॉरी 42 मोबाइल जो हमारे वो उसके फेवर में, यानी 42 मोबाइल वो 42 में से एक ले सकती है, और टोटल मोबाइल कितने हमारे 48 हैं, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मिल गए हमें, आउटकम्स मिल गए कितने 42, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल मोबाइल कितने हमारे पास है, नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 48। तो यहाँ पे 42 समझना आप कि 48 मोबाइल है, 3 में मेजर डिफेक्ट है, 3 में माइनर डिफेक्ट है हमारा, तो उनको हम निकाल देंगे, क्योंकि डिफेक्ट वाला मोबाइल फ़ोन थोड़ी लेगी वर्णिका, तो हम उनको निकाल देंगे। बचे कितने 42 हैं गुड कंडीशन में, तो जो मोबाइल वो लेगी वो गुड कंडीशन में होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 42/48, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये आगे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये आगे, तो 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48, तो ए ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता हो सकती है। हमें पता है प्रायिकता हमारी होती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और इक्वल टू 0 भी हो सकती है और इक्वल टू 1 भी हो सकती है, इसके आगे पीछे नहीं हो सकती है। तो ये तो 1 से बड़ी आ गई, पॉइंट में जितना भी 1 से ऊपर जितना भी होगा, मतलब पॉइंट में चाहे 0.0001 ही हो तो भी वो गलत होगा, ये नहीं हो सकती है, माइनस में भी नहीं हो सकती है, और ये 8/7 है, ये भी 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं हो सकती है, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो एक ही बचा हमारे पास 18/23, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लोट ऑफ 400 इज 0.035, द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लोट। हमें पता है टोटल एग्स कितने होते हैं, सॉरी टोटल एग दिए हैं हमारे पास 400। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और बोले कि नंबर ऑफ बैड एग्स बताने हैं आपने, तो आपने क्या करना है, जो भी दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी के साथ। जैसे ये है तो इसको 2 0 कट गए, ये आ गया हमारा 25, और ये आ गया 5, और ये आ गया 7, यानी 7/5 एग्स जो है वो, जैसे यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है हमारी, 400 × 35, ये गया, हाँ 2 0 काट दिए मैंने, तो ये 5 आएगा, ये 7 आएगा। फिर से देखते हैं इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ, 400 एग्स हैं, मैंने बोला कि अगर आपसे पूछें कि दोनों बता देता हूँ मैं, पहले देखते हैं। इन्होंने बोला कि 0.035 जो है उसकी संभावना कि खराब अंडा मिलेगा उसे, ठीक है, और खराब अंडे पूछे कि संख्या क्या है, तो आपने जो भी प्रोबेबिलिटी दी है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। और 35 है, 0.035 है, तो इसमें से डेसिमल के बाद 3 है, तो 3 0 आ गए नीचे, 2 कट गए यहाँ से, ये 2 2 ने 4 हो गया, ये 2 5 10, 5 7 35, कितने अंडे बच गए, 14 अंडे जो वो खराब होंगे, ठीक है। अगर पूछ लेता सही अंडे कितने होंगे, पूछ लेता कि सही अंडे कितने, जैसे इन्होंने बोला 0.035 बैड है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी दी है, टोटल होती है 1, हमें पता है PE + P, तो हमें पता है कि PE और PE बार किसके बराबर होता है 1 के। हमें मान लो ये P बैड वाला दिए PE बार, तो PE निकालना हमने गुड वाला, तो यहाँ से ये PE हमारा हो जाएगा
1 माइनस 0.035, ये माइनस करके कितना आ जाएगा हमारा, ये माइनस करके आ जाएगा 0.965। ठीक है, ये आगे गुड की प्रोबेबिलिटी। अगर वो पूछते अच्छे अंडे कितने, वैसे आपने बैड निकाल लिए यहाँ से 14 निकाल लिए, तो गुड भी बता सकते हो क्योंकि 400 है, 400 में से 14 माइनस कर देंगे हम तो 386 गुड हो जाएंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे करके भी आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अगर प्रोबेबिलिटी में निकालना है तो। ठीक है, अब पूछा कि इफ एन इवेंट कैनॉट अक्कर इट्स प्रोबेबिलिटी इज, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है, यानी इनका मतलब कि इम्पॉसिबल इवेंट की बतानी है आपने। जब भी कोई घटना हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है, तो ये हमारा राइट आंसर, इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो थैंक यू। और ये हो गए हमारे प्रोबेबिलिटी के कार्ड्स और डाइस से रिलेटेड और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। और अगर नीड होगी तो आप क्या बोलते हैं, अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन नहीं है, और जो हमारे बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूरे करेक्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा से इसका लेवल जो वो आप है इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लिए तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और हम शायद एक और क्लास लाएं जिसमें 20-25 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के होंगे जो शॉर्ट एग्जाम में आने की उम्मीद होगी। तो थैंक यू, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें और शेयर सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।